तो शहरों में कम्युनिस्ट फैंटेसी पढ़ने वाले दे देम को समझ लेना चाहिए कि जिस रेवोल्यूशन की पेंटिंग करते हुए वो पाए जाते हैं वो अब खत्म हो चुका है। वो किसी गलत फहमी में ना रहे कि आज अगर वो माओवादियों के समर्थन में सर्कस करेंगे तो कल किसी अर्बन नक्सल संस्था में उन्हें आराम की नौकरी मिल जाएगी। एक सर्कल पूरा हो गया है, माओवाद शून्य पर पहुंच गया है। नक्सलियों की दुहाई देकर यूनिवर्सिटी से लेकर इंडिया गेट तक, कलकत्ता से लेकर हैदराबाद तक छात्र और शिक्षक के वेश में घूम रहे शहरी नक्सलियों को बीते 2 दिनों का अखबार पढ़ना चाहिए। इसमें जो लिखा है उसे अपने दिमाग में छाप लेना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रत्युष और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। देश के सबसे बड़े जीवित माओवादियों में से एक वेणुगोपाल राव ने बड़ी बात कह दी है। कुछ हफ्तों पहले सरेंडर करने वाले वेणुगोपाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में खुद ही कहा कि माओवाद एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। इस इंटरव्यू में बहुत सी बातें हैं, ऐसी बातें जो माओवादी आंदोलन के हर उस सच को पुख्ता करती है जिसे हम बताते आए हैं। इंटरव्यू देने वाले वेणुगोपाल राव कोई साधारण माओवादी नहीं है। इनकी हैसियत बस इतनी नहीं है कि वो सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर थे, बल्कि इससे बढ़कर वेणुगोपाल राव माओवादियों के इंटेलेक्चुअल हेड थे। मतलब प्रोपागेंडा से लेकर प्रचार तक सब इनके ही जिम्मे था। मतलब वो व्यक्ति जिसने हिंसा से लेकर लिटरेचर तक माओवादियों को लीड किया, वो बता रहे हैं कि पिछले 50 सालों में माओवादी पार्टी ने बहुत गलतियां की हैं। ऐसे बड़े माओवादी आज केंद्र सरकार के एक्शन के डर से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन विकिपीडिया पर नक्सलवाद पढ़ने वाले कच्चे नक्सलियों को लगता है कि वो शहर में क्रांति लाएंगे, क्योंकि इनके अर्बन माओवादी शिक्षक और छात्र नेता इन्हें कार्ल मार्क्स के ब्लडी रेवोल्यूशन का अफीम चटा चुके हैं। इन सबको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि भाई बहन, जो भी आपका प्रोनाउन हो, आपके बसवराजू और हिडमा अब रहे नहीं और तुम्हारे वेणुगोपाल ने सरेंडर करके माओवादियों की असलियत बता दी है। माओवादियों के पोलित ब्यूरो में अब बस 3 ही लोग हैं। झारखंड का मिसिर बेसरा, बूढ़े हो चुके गणपति और गायब चल रहे देवू जी। इन तीनों में से कोई बाहर नहीं आ रहा है। खैर, 18 माओवादी जंगल से बाहर आए हैं, लेकिन मुर्दा। क्रांति का लाल रंग उनके शरीर में सूख चुका था, ठीक वैसे जैसे जंगल का माओवाद शिथिल पड़ा है। इनमें से एक माओवादी था वेल्ला मुड़ियम, जो झीरम घाटी जैसी कुख्यात माओवादी घटना में शामिल था। झीरम घाटी, जहां 2013 में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और सलवा जुडुम के नेता महेंद्र कर्मा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, कांग्रेस के अन्य नेता और सुरक्षा बलों के जवान सहित 27 लोगों की हत्या की थी। झीरम घाटी की घटना के बाद भी कांग्रेस का नक्सल प्रेम घटा नहीं, बल्कि लगातार बढ़ता गया। सोनिया गांधी जब सरकार चलाती थी तो उन्होंने अरुणा रॉय और हर्ष मंडेर जैसे नक्सलियों को लेकर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया, और जब वो सरकार से बाहर हैं तो अर्बन नक्सलियों को कांग्रेस पार्टी में ही बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ ही गए होंगे। खैर, हम वेणुगोपाल उर्फ सोनू के इंटरव्यू पर लौटते हैं। वेणुगोपाल ने माओवादी हिंसा छोड़ी है, लेकिन मार्क्स और माओ को डिफेंड करना नहीं छोड़ा। पुराना दाग है, जाते जाते जाएगा। सोनू कहते हैं कि हमने कुछ गलतियां की जिनमें उनकी भी हिस्सेदारी है, लेकिन गलतियां कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म की कोख से जन्मा नक्सलवाद उर्फ माओवाद, जो माओ जेडंग में अपना श्रेष्ठ नेता देखता है, उस माओवाद की हिंसा कोई गलती नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान था। और जब ये एक्शन प्लान फेल हो गया तो माओवादी माओवाद को गलत नहीं बोलेंगे, बस कुछ तरीकों को गलत बोलेंगे। ये नेचुरल है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स का खूनी हिंसा और कम्युनिस्ट तानाशाही का डॉक्ट्रिन ही कम्युनिज्म से लेकर माओइज्म का आधार है। इसे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हमें इस जड़ तक जाना है। बस एक मॉडल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक वैसे जैसे हर वामपंथी आपको एक क्लीशे लाइन बोलता हुआ मिलेगा कि रियल कम्युनिज्म हैज नॉट बीन ट्राइड येट। क्योंकि अगर वो ये स्वीकार लेंगे कि दिक्कत कम्युनिज्म में है तो सारी दुकान में एक ही दिन में ताला लग जाएगा। खैर, वो दिन भी जल्द आएगा। अभी के लिए तो शहरों में कम्युनिस्ट फैंटेसी पढ़ने वाले दे देम को समझ लेना चाहिए कि जिस रेवोल्यूशन की पेंटिंग करते हुए वो पाए जाते हैं वो अब खत्म हो चुका है। इन दे देम से एक मजेदार चीज याद आई जो इसी इंटरव्यू में मैंने पढ़ा। वेणुगोपाल राव बताते हैं कि जंगल में रहते हुए भी उन्हें रोज नहाने की आदत थी। रोज नहाना हम सबके लिए एक रूटीन है, लेकिन रोज नहाने के लिए वेणुगोपाल को उनके ही साथी कॉमरेड ब्राह्मणवादी बताते थे।
मतलब नक्सलवादियों के लिए नहाना भी एक प्रकार का ब्राह्मणवाद है। अब आप समझें कि शहरों के कच्चे नक्सली इतने बुरे क्यों दिखते हैं, क्रांति की दुर्गंध इनको क्यों घेरे रहती है, क्योंकि ये पानी और साबुन से संघर्ष करके ब्राह्मणवाद को हराने में लगे हैं। वेणुगोपाल के इस इंटरव्यू में और भी कई बातें आई हैं जो बताती हैं कि जोरदार नारे और भरपूर फैंटेसी वाले माओवाद असल में कितनी खोखली है। जैसे वो बताते हैं कि हमारी मूवमेंट ने कहीं प्रोग्रेस नहीं किया, दंडकारण्य में भी नहीं। हमने पहले भी बताया है कि दंडकारण्य में माओवादियों को आदिवासियों ने बुलाया नहीं था, बल्कि इन लोगों ने इस क्षेत्र के ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक एडवांटेज के लिए इसे चुना था। इस बात को वेणुगोपाल भी अपने इंटरव्यू में बताते हैं और कहते हैं कि माओवादियों को ऐसा लगा, दे फेल्ट, कि आदिवासियों को जंगल की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगेन दे फेल्ट इट वॉज नॉट अ रियल ऑब्जेक्टिव कंडीशन। ये छोटा सा स्टेटमेंट बहुत बड़ा कन्फेशन है कि कैसे माओवादियों ने हर जगह अपनी फीलिंग्स और जरूरत के हिसाब से एक संघर्ष को जन्म दिया, वो संघर्ष जो माओवादियों के पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये इमेजिन्ड रियलिटी और मैन्युफैक्चर्ड संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। जंगल के माओवादियों का खत्म होना बस समय की बात है। लेकिन जो शहरी माओवादी हैं और विशेष करके जो कच्चे हिडमा हैं, उन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि जब माओवादी खत्म हो जाएंगे तो उनके मन के माओवाद को भी समर्थन नहीं मिलेगा। वो किसी गलत फहमी में ना रहें कि आज अगर वो माओवादियों के समर्थन में सर्कस करेंगे तो कल किसी अर्बन नक्सल संस्था में उन्हें आराम की नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि नक्सलवाद के साथ साथ रेड कॉरिडोर, वसूली की जाने वाले लेवी और नक्सल के लिए फंडिंग भी खत्म हो जाएगी। आज जो हिडमा के नारे लगा रहे हैं उनका कल कोई भविष्य नहीं है। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं बच रही कि तुम्हें पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन मिल जाएगा। इसलिए मेरे नन्हे नक्सलियों, अपने मन के माओवाद को अपने मन तक ही रखो। बाहर आओगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी ऐसे नन्हे नक्सलियों को जानते हैं, देखते हैं, तो हमारा ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे हमें और भी काम करने की इनकरेजमेंट मिलेगी। यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप द पैम्फलेट के मेंबर ही बन सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। बाकी होई है वही जो राम रच राखा। जय श्री राम।